पृथ्वी के क्रस्ट का निर्माण विभिन्न प्रकार के चट्टानों से हुआ है। विभिन्न प्रकार के चट्टानों से पृथ्वी के क्रस्ट पृष्ठ का निर्माण हुआ है, भूपृष्ठ का निर्माण हुआ है। और उस चट्टान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जास्ता, एल्युमिनियम, लोहा, ये सब कोयला, ये सब जितने भी खनिज है ना, सबकी प्राप्ति हम लोगों को कहीं न कहीं चट्टान से होता है। कहाँ से होता है? चट्टान से। और विभिन्न प्रकार के चट्टानों में चट्टान को भी हम विभिन्न प्रकार के खनिजों की भी प्राप्ति कहाँ से होती है? चट्टानों से होती है। कहाँ से होती है? चट्टानों से। अब चट्टान को भी हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला होगा अग्नि चट्टान। अग्नि चट्टान, उसके बाद अवसादी चट्टान, उसके बाद रूपांतरित चट्टान। अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित या कयांतरित चट्टान। अब देखो, अग्नि चट्टान से ही अवसादी चट्टान बना है, अवसादी चट्टान से ही रूपांतरित या कयांतरित चट्टान बना है। जब अग्नि चट्टान पर ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है तो अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है। अग्नि चट्टान पर ताप और दाब के प्रभाव पड़ने से क्या हो गया? अवसाद के रूप में बिछ गया। इसी को तो अवसादी चट्टान बोलते हैं। जब अवसादी चट्टान पर ताप और दाब का प्रभाव पड़ा तो रूपांतरित हो गया अलग अलग रूपों में। उसे कहा जाता है रूपांतरित चट्टान या कयांतरित चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपांतरित या कयांतरित। पता चला तीनों चट्टान किससे मिलकर बना हुआ है? एक ही चट्टान से सारा निर्माण हुआ है, जिसका नाम चट्टान था। चट्टान से ही अलग अलग चट्टान का निर्माण हुआ है, रॉक से ही अलग अलग रॉक का निर्माण हुआ है। तो पहली बार चट्टान हम अग्नि पढ़ेंगे। अग्नि चट्टान पर ताप और दाब के प्रभाव से क्या हुआ? अवसाद के रूप में बिछ गया। इसी को हम अवसादी चट्टान बोलते हैं। उसके बाद अवसादी चट्टान पर जब ताप और दाब का प्रभाव पड़ा तो वो विभिन्न रूपों में रूपांतरित हो गया। इसीलिए उसको बोलते हैं रूपांतरित चट्टान या कयांतरित चट्टान। समझ आया? अब उसका क्वेश्चन, बहुमूल वस्तुएं कहाँ से प्राप्त होती है? अग्नि चट्टान से। देखो, चट्टान में ही हम लोग विभिन्न प्रकार के पत्थर उत्तर, जो ग्रेनाइट पत्थर हुआ, वो सारे मार्बल जो होते हैं चट्टान से ही हम लोगों को मिलते हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान जब मैग्मा जम जाता है, इससे क्या होता है? पत्थर के रूप में जमा हुआ रहता है। उसी से हम लोग कटिंग करके मशीनों के द्वारा क्या करते हैं? पत्थर घड़ों में जो लगाते हैं वहीं से लाया जाता है। समझ आया? अब देखो, ग्रेनाइट चट्टान क्या होता है? ग्रेनाइट पत्थर जो होता है, मार्बल्स जो होते हैं, वो महंगा होते हैं। उसका निर्माण 3 खनिजों की मिलने से बना हुआ है, जिसमें अबरक, क्वार्टजाइट, फेल्सपर। अबरक, क्वार्टजाइट और फेल्सपर 3 खनिजों की मिलने से ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण हुआ है। समझ आया? बहुमूल वस्तुएं जितने भी है, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब मतलब जो है ना, ये सब का निर्माण अग्नि चट्टान से हुआ। किससे हुआ है? अग्नि चट्टान से इसकी प्राप्ति होती है। अवसादी चट्टान से देखो, अवसादी चट्टान से हम लोग को जीवाश्म ईंधन की प्राप्ति होती है। अवसादी चट्टान से जीवाश्म ईंधन की प्राप्ति होती है। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, केरोसिन तेल, डीजल, ये सब जो होते हैं, या कोयला, ये सब अवसादी चट्टान से हम लोगों को मिलता है। कहाँ से मिलता है? अवसादी चट्टान से मिलता है, जिसको हम जीवाश्म ईंधन संयुक्त रूप से बोलते हैं। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ में केरोसिन तेल, डीजल, सीएनजी, जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। समझ आया? इसकी प्राप्ति हम लोगों को अवसादी चट्टान से होता है। और अग्नि चट्टान से बहुमूल वस्तुएं आ जाएगा, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब जितने भी है वो अग्नि चट्टान से होगा। मार्बल, ये सब।
समझ आया? तो